जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम डिस्कस करें मेटानोमी। और मेटानोमी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है चेंज ऑफ नेम। मतलब चेंज ऑफ नेम से मुराद ये है कि ये पेन है और मैं डायरेक्ट इसको पेन नहीं कहता, मैं किसी और नाम से इसको जो है वो जाहिर करूँगा, लेकिन मेरी मुराद पेन ही होगा। ठीक होगी जी। चलिए देखते हैं जी कि मेटानोमी जो है वो इंग्लिश में कैसे यूज़ होती है। फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर बड़ा इफेक्टिव फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें हम जो है बाद का डायरेक्ट नेम लिखने की बजाय यही नेम जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान एसोसिएशन है, वर्ड्स और चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन जो है इसको हम मेटानोमी कहते हैं। ये एसोसिएशन जो है बेसिकली 5 टाइप की होती है। ये हम किसी और क्लास में बड़ी डिटेल से इसकी जो 5 टाइप्स हैं इसी तरीके से बनती है कि मेटानोमी की 5 टाइप्स हैं। तो वो 5 टाइप्स की एसोसिएशन है, उसी हवाले से हम देखेंगे कौन कौन सी है। लेकिन आज हम जनरल देख रहे हैं कि मेटानोमी जो है होती क्या है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि मजीद आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे जी बेंच ने ये फैसला कर दिया, जी बेंच ने ये फैसला कर दिया है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको बहाल किया जाए। तो बेंच से मुराद ये बाहर पार्क में लगा हुआ बेंच नहीं होता। तो बेंच से मुराद ये है कि जजेस ने फैसला कर दिया। तो हम जो है जजेस का नाम बजाय से कहेंगे जजेस ने फैसला कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी बेंच ने फैसला कर दिया, जजेस कोई नहीं कहता। तो लिहाजा आप जजेस के नाम का अल्टरनेटिव जो बन गया है वो बेंच है कि बेंच का फैसला है जी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फैसला कर दिया, हाई कोर्ट के बेंच ने ये कहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रद्द करके कहा कि नहीं ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। ठीक है जी। तो लिहाजा बेंच जो वर्ड यूज होता है द बेंच, उसका मतलब ये होता है कि ये बेंच ऑफ या ग्रुप ऑफ जजेस, ये जूरी का फैसला है, ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस बेंच से मुराद वो वाला बेंच नहीं है जो बाहर जो है वो कहीं पार्किंग लॉट में लगा हुआ है या जनाब किसी पार्क शार्क में मौजूद है या बैठने के लिए इस्तेमाल। दूसरा जी हम कहते हैं जी हाउस ने बिल पास कर दिया। अब हाउस से मुराद मेरे वाला हाउस नहीं है जिसमें मैं रहता हूँ या आपका हाउस है जिसमें आप भी रहते हैं, या जनाब हम सब के अपने अपने हाउसेस हैं, ऐसे नहीं है। तो हाउस से मुराद जो है वो बेसिकली वो हम कहते हैं कि जी नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना उन्होंने बिल पास, हम कहते हैं हाउस ने ये बिल पास कर दिया है कि जनाब सबकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए 15% फर्ज करें। तो लिहाजा जो है यहाँ से मुराद क्या है कि मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ने अप्रूवल दे दी है वोटिंग के जरिए से कि ठीक है जी मुलाजमिन की तनख्वाही 15% बढ़ा दी जाए। देखिए अच्छी अच्छी खबरें देनी चाहिए। तो बहरहाल ये यहाँ हाउस का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होगा उससे मुराद जो है वो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली होंगे। द लॉरल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं और ये सक्सेस के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। He has won his laurel, यानी कि उसने जनाब कामयाबियां हासिल कर ली, ये कहने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट कामयाबी हासिल करने की कहने की बजाय तो हम लॉरल्स का वर्ड जो है यूज करते हैं। स्टूडेंट शुड वन देयर लॉरल्स, स्टूडेंट को अपनी कामयाबियां हासिल कर लेनी चाहिए। तो लिहाजा लॉरल्स का वर्ड जहां पे इस्तेमाल होगा उसका मतलब है सक्सेस। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल अगर देखें हम तो उसमें रेड कोट्स का वर्ड यूज किया जाता है, रेड कोट्स। और रेड कोट्स का जहां पे लफ्ज यूज हो तो इसका मतलब है कि ये ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। कि दे व्हेन वी रीच देयर आर नंबर ऑफ रेड कोट्स इन द बैटलफील्ड। तो रेड कोट्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जनाब वहां ब्रिटिश आर्मी हमसे पहले पहुंची हुई थी। तो रेड कोट्स रिप्रेजेंट द ब्रिटिश आर्मी। इस तरह ब्लू जैकेट्स है जी, हर घर में जैकेट होगी, मेरे घर में भी हो सकता है रेड कोट भी हो ब्लू जैकेट भी हो, लेकिन ये मेटानोमी नहीं है। लेकिन जहां मेटानोमी के तौर पर इनको यूज किया जाए तो ब्लू जैकेट से मुराद सेलर्स यानी कि जो ब्रिटिश नेवी है उसको जो है वो ब्लू जैकेट्स के नाम से मौसूल किया जाता है। तो ब्लू जैकेट्स का जब तज़किरा आएगा तो उसका मतलब है नेवी। अच्छा जी, तो क्राउन का वर्ड हम यूज करते हैं किंग के लिए, ठीक है ना, क्राउन का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि तो दिस बैटल वाज अ वाइटल वन फॉर द क्राउन, दिस बैटल वाज फॉट फॉर द क्राउन। तो ये क्राउन जो है वो किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो किंग के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है हम क्राउन का वर्ड यूज करते हैं। तो ये भी मेटानोमी है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया कि चीज़ों के दरमियान और अल्फाज के दरमियान क्या एसोसिएशन है। ये एक टाइप की एसोसिएशन मैं आपको दिखा दिया। ये एसोसिएशन जो है वो मैंने बताया ना कि 4 से 5 टाइप की होती है, इसी वजह से कहते हैं कि मेटानोमी की 5 टाइप्स है। वो कौन कौन सी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको
डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनके यूज़ करने से होता क्या है। डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते कि जी जजेस हैज डिसाइडेड टू गिव द बेल फॉर द फला, हम कहते हैं बेंच हैज डिसाइडेड। तो उसमें बुनियादी बात ये होती है, एक तो इस चीज़ के अंदर जरा थोड़ी सी खूबसूरती पैदा हो जाती है डायरेक्ट चीज़ों से। नंबर 2, जजेस होंगे तो हमें उनके नाम देने पड़ेंगे। जब बेंच कह देंगे तो इसका मतलब है कि ठीक है ज्यूरी में जो कुछ भी था ना वो बाद की बात है, जिसने डिटेल चाहिए उधर जाकर देख ले, लेकिन ये बेंच ने फैसला कर दिया, ये जी हाउस ने बिल पास कर दिया है कि ही हैज वन हिज लॉयल्स। रेड कोर्ट्स की ये कार्रवाई है जी, ब्लू जैकेट्स ने ये किया है जी, क्राउन के लिए ये जंग लड़ी गई है। तो ये सारी की सारी मिटानी है।